गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और ये आपका प्यारा चैनल आईसी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास 10 की मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ। आज हम लोग बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं जो टर्म 2 में आने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, पोलिनोमियल में तो हम लोगों ने पढ़ चुका है fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी। बच्चों ये क्या है? एक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन है बच्चों। इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 पावर 2 है बच्चों। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सॉरी, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। वही बच्चों, जब fx 0 हो जाए, इसका मतलब बच्चों ax² प्लस bx प्लस c इसको 0 हो जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। बच्चों इसमें कंडीशन एक है, क्या है? a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बच्चों a b की जो कांस्टेंट है वो क्या है? बिलोंग टू रियल नंबर, वो रियल नंबर में बिलोंग करेगा। क्लियर? क्लियर बच्चों। और साथ में बच्चों कह सकते जो x जो है, x कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। x कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, या तो इसे समझ लीजिए x पे जो पावर होगा बच्चों कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर बच्चों। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2। इसके बच्चों ग्राफ एक पैराबोला जैसा बनेगा। ग्राफ इसका कैसे बनता है? पैराबोला शेप में होता है। ये शेप का क्या नाम बच्चों? पैराबोला। पैराबोला, ठीक है बच्चों। बच्चों मान लेते हैं अल्फा बीटा इसके रूट्स है या जीरोस है, ठीक है बच्चों। रूट है, ठीक है। तो बच्चों ये f अल्फा को भी सपोर्ट करेगा या सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब बच्चों जब फंक्शन में हम अल्फा रखेंगे, x के जगह अल्फा वैल्यू रखेंगे तो मेरा 0 आएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। और साथ में अगर बीटा भी रखें तो भी 0 आएगा। चलिए बच्चों, मतलब इसका जो रूट से जो सॉल्यूशन होगा या जो जीरोस होगा वो क्या करेगा? क्वाड्रेटिक फंक्शन को सेटिस्फाइड करेगा या इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। क्लियर बच्चों? क्लियर। अब बच्चों देखिए इसका जो फॉर्मूला बच्चों, फॉर्मूला क्या? डायरेक्ट मेथड, फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम लोगों ने पॉलिनोमियल में पढ़ा है बाय मिड टर्म फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टर कर देंगे तो मेरा इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। बाय स्क्वायरिंग मेथड, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं बच्चों, उससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, उससे अब तक क्वेश्चन तो आए नहीं है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला देखते क्या है इसका? फॉर्मूला बच्चों x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बाय 2a। ये फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। बच्चों मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप लोग जरा इसे कॉपी कर लीजिए। मैं इसे इरेज कर रहा हूं। क्लियर बच्चों? बच्चों मैंने क्या बोला कि फॉर्मूला द्वारा इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? इसका सॉल्यूशन बच्चों कैसे निकाल सकते हैं? सॉल्यूशन इसका x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बाय 2a, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ? x का एक बार वैल्यू पॉजिटिव के साथ कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे -b प्लस अंडर रूट b² - 4ac बाय 2a होगा। और दूसरी बार बच्चों x इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट b² - 4ac बाय 2a होगा। क्लियर बच्चों? ये दो इसका क्या होगा बच्चों? सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो बच्चों हम लोग को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो कितने होंगे? 2। तो ये दो सॉल्यूशन बाय फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड, ठीक बच्चों। एग्जाम में आप लोग को ये डायरेक्ट मेथड ही यूज करने हैं। क्लियर बच्चों?
मैं इसे मिटा रहा हूं थोड़ा सा। बच्चों जो यहाँ पे जो टर्म आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बच्चों इसको डी से डिनोट करते हैं और इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट, ठीक बच्चों, क्लियर। बच्चों जो ये नंबर आएगा ये डिसाइड करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हो रहा है बच्चों उसका नेचर क्या है, रियल होगा या नॉट रियल, ठीक है, इक्वल होगा या नहीं। तो बच्चों अगर बी स्क्वायर केस वन या कंडीशन वन, बच्चों इफ डी का वैल्यू और बी स्क्वायर माइनस 4ac, बच्चों ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है तो रियल होगा, रियल रूट्स, ठीक है बच्चों, रूट्स कैसा होगा, रियल। बच्चों यहीं पे देखते हैं अगर डी बच्चों डी या तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल रूट्स जो होगा बच्चों, जो रूट्स होगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, मतलब इसके दो अलग अलग रूट निकलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, टू डिफरेंट रूट्स, टू डिफरेंट रूट्स, ठीक है बच्चों, क्लियर क्लियर। केस 2 देखते बच्चों, मैं केस 1 को रेस कर रहा हूं। केस 2 बच्चों, केस 2 में अगर बच्चों डी इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, तो बच्चों जो रूट्स होंगे रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, इक्वल, रियल एंड इक्वल, ठीक बच्चों। इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे बच्चों, रियल एंड इक्वल। बच्चों इस वैल्यू को अगर यहां रखते तो x का वैल्यू बच्चों मेरा क्या आएगा -b/2a, ठीक बच्चों, दोनों रूट्स इसके बच्चों सेम ही आएंगे -b/2a, क्लियर क्लियर। एंड थर्ड बच्चों इसे मैं रेस कर रहा हूं, केस 3 बच्चों, केस 3 देखते हैं अगर d इज लेस देन 0, इसका मतलब बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। बच्चों अगर ऐसा हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बच्चों ये तो नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा और बच्चों नेगेटिव का रूट नहीं निकलता है, ठीक बच्चों। इसका मतलब क्या है, जो रूट के अंदर होगा बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होगा, नेगेटिव दिखाएगा वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव का रूट नहीं होता, इसलिए बच्चों नॉट रियल रूट्स, ठीक बच्चों। तो रियल रूट्स नहीं होने की कंडीशन क्या होगा, d इज लेस देन 0 या b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, क्लियर बच्चों, क्लियर। इसे कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं, कॉपी कर लीजिए बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू 0 इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बच्चों यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसका एक रूट्स दिया हुआ है 2, तो बच्चों k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बच्चों सॉल्यूशन इसका लिए देखते हैं। बच्चों इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू 0। बच्चों एक रूट दिया हुआ 2, बच्चों इसे fx बोल दें, तो बच्चों f2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक बच्चों। बच्चों जहां जहां x है वहां वहां हमें 2 रखना है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। बच्चों 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 4 प्लस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0, 8 प्लस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0, और बच्चों 2k प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब बच्चों 2k इक्वल टू -2 आएगा एंड
k का वैल्यू -2/2, 2 से 2 कैंसल, k इक्वल टू -1। ठीक बच्चों, तो k का वैल्यू बच्चों कितना है, k इक्वल टू -1। k का वैल्यू निकल गया बच्चों, k का वैल्यू निकल गया तो इक्वेशन क्या होगा, देखो जो इक्वेशन होगा fx होगा 2x² प्लस की जगह बच्चों अब k की जगह में -1 रखेंगे, k की जगह में -1 रखेंगे तो -x - 6 = 0। ठीक बच्चों, अब इसका सेकेंड रूट निकालेंगे, चलिए निकालते हैं बच्चों। मिड टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं, तो क्या है 6 × 2 = 12, 12 बच्चों 12 का एलसीएम लेंगे तो 6, 2, 3 बच्चों इसे करेंगे, माइनस चाहिए -1 तो 4 - 3, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, मिड टर्म फैक्टराइजेशन तो आप लोग को आती ही होगी, तो इसे कैसे लिखेंगे 2x² - 4x + 3x - 6 = 0। इन दोनों में से बच्चों 2x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x - 2, इन दोनों में से 3 कॉमन निकालेंगे तो x - 2 = 0। ठीक है बच्चों, x - 2 दोनों जगह यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x - 2 कॉमन आ जाएंगे और बचेगा क्या 2x + 3 = 0। बच्चों अगर बच्चों यहाँ पर कंडीशन क्या हो सकता है, यहाँ पर दो कंडीशन हो जाएंगे, एक क्या x - 2 = 0, तो बच्चों ये क्या देगा x = 2, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ बच्चों। सेकंड क्या है बच्चों 2x + 3 = 0। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो x का वैल्यू बच्चों -3/2, तो बच्चों अदर रूट्स क्या होगा, देखो अदर रूट = -3/2, ये आंसर। क्लियर बच्चों, क्लियर बच्चों, इसे कॉपी कर लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x = 2/3 एंड x = -3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + b = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बच्चों यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें बच्चों x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म अननोन है और साथ में बच्चों रूट्स दिया हुआ है, तो a और b फाइंड आउट करना है। ठीक बच्चों, तो चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ वो लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ x² + 7x + b = 0, और बच्चों जो इसके रूट्स दिए हुए हैं, रूट्स बच्चों क्या क्या दिए हुए हैं, x = 2/3 एंड x = -3। ठीक है बच्चों हम लोग को पता है जो रूट्स है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, तो बच्चों f2/3 बच्चों ये क्या होना चाहिए 0। ठीक है, तो बच्चों जहां जहां x है इक्वेशन में, जहां जहां x है वहां पर हम लोग 2/3 पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a × 2/3 इसका होल स्क्वायर प्लस 7 × 2/3 प्लस b = 0। ठीक बच्चों, तो ये हो जाएंगे 4/9 a² + 14/3 प्लस b = 0। ठीक बच्चों, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 9, यहाँ बच्चों 4a स्क्वायर नहीं बच्चों सॉरी 4a प्लस यहाँ पे बच्चों 42 प्लस 9b = 0। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आएगा 4a + 9b + 42 = 0, ये इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बच्चों f - 3b इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, इसका मतलब जहां जहां बच्चों x है वहां वहां हमें -3 अब रखना है, तो a × -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 × -3 प्लस b = 0। ठीक बच्चों, तो बच्चों अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बच्चों 9a - 21 प्लस b = 0, यह है बच्चों, इसी इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ठीक बच्चों, अब बच्चों क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग 2/9 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1। ठीक है बच्चों, तो 2 को बच्चों 9 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो क्या हो जाएगा 81A, पहले बी वाला टर्म लिख लेते बच्चों, तो क्या हो जाएगा 9B माइनस, बच्चों इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18, ठीक है बच्चों 189, ठीक है इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4A प्लस 9B प्लस 42 इसको 0, बच्चों इसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करता हूं तो याद रखिए बच्चों, नीचे वाले का सबका साइन चेंज करना है, जो प्लस में वो माइनस और जो माइनस में है वो प्लस, ठीक है बच्चों। तो सब्ट्रैक्ट करें बच्चों, तो यहाँ से 9B वाला टर्म क्या है, प्लस में दूसरा माइनस में हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएंगे वो। यहाँ बच्चों 77A बचेगा और इधर क्या बचेगा बच्चों, माइनस 9 2 11 1 8 3 12 113 इधर 2 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, A इक्वल टू 231 बाय 77, ये बच्चों 3 बार में कैंसिल, तो बच्चों A का वैल्यू कितना आया 3, इस A के वैल्यू को बच्चों 2 में रखेंगे, पुट A इक्वल टू 3 इन 2, ठीक है बच्चों 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 3 माइनस 21 प्लस B इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर बच्चों 27 माइनस 21 प्लस B इक्वल टू 0, यहाँ से बच्चों इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 प्लस B इक्वल टू 0, इसका मतलब बच्चों B क्या आएगा, ये 6 है, ये B है, ये 6, तो B इक्वल टू बच्चों -6, ठीक है। तो बच्चों A का वैल्यू आया 3, B का वैल्यू आया -6, ये बच्चों क्या होंगे आंसर, A और B फाइंड आउट हो गया। क्लियर बच्चों, क्लियर, इसे कॉपी कर लीजिए।